गुड इवनिंग सभी को। हमेशा के लिए हम फिर आज लेकर आ रहे हैं वही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, एक टेस्ट सीरीज, जिसमें कोशिश की जाएगी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएं जो राजस्थान के सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए सही साबित हों। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है वर्मन क्लासेज में। तो हम ज़्यादा वक्त न बिताते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, प्रश्न दिख रहा होगा आप सभी को। निम्न में से किसने जहांगीर का विद्रोह नहीं किया था? 4 ऑप्शन लिखे हैं। 4 ऑप्शनों में खुसरो, खुर्रम, महावत खां और आसफ खां। इन 4 में से बताना है कि किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। बताइए। देखो, हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। देखो, इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर है आसफ खां। देखो, जहांगीर का एक पुत्र खुसरो, इसने विद्रोह किया था शासक बनने के लिए 1606 में। दूसरा पुत्र खुर्रम 1622 में जहांगीर का विद्रोह किया था और मेवाड़ पहुंच गया था। मेवाड़ में उसे जगत सिंह के द्वारा मेवाड़ में जो महाराणा करण सिंह थे उसने शरण दी थी। ठीक है। महावत खां उसका सेनापति था। वो भी परेशान था नूरजहां से और परेशान होकर उसने भी विद्रोह किया था। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है, निम्न में से किस कवि को अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी? वो कौन सा कवि है जिसे अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी? गौरीशंकर ओझा, कवि श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टोड। इनमें से एक बताना आपको। बताइए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है कवि श्यामल दास। क्या उत्तर है भाई? कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास मेवाड़ के एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, मेवाड़ शासकों का दरबारी कवि है और इसे कविराज भी कहा जाता है। अंग्रेज सरकार ने इसे केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और इसने पुस्तक लिखी थी वीर विनोद। कौन सी पुस्तक भाई? वीर विनोद। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न तीसरा है, प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल में रखा गया था। इस जेल के अधीक्षक कौन थे? प्रताप सिंह बारहट जो है वो बनारस कांड से संबंधित थे। ठीक है। और प्रताप सिंह बारहट केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। प्रश्न पहला हमारे यहाँ बन गया बरेली जेल। कौन सी जेल? बरेली। ठीक है। पहला प्रश्न तो ये बन गया है। अब इस समय जेल के अधीक्षक कौन थे? और आप सबको पता होगा प्रताप सिंह बारहट को जेल में ही मार दिया गया था। उनका ये प्रसिद्ध कथन भी था, प्रसिद्ध कथन था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को खुश करने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये उनका प्रसिद्ध कथन भी था। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्वीवलैंड। क्या है भाई? क्वीवलैंड। इसने लिखा भी था कि मैंने हजारों क्रांतिकारी या कार्यकर्ता देखे हैं किंतु प्रताप सिंह जैसा नहीं देखा। अपने प्राण गंवा दिए। प्रश्न नंबर 4 है अपना, औरंगजेब के समय मेवाड़ से जजिया कर हटाया गया था। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा अमर सिंह? तो देखिए, औरंगजेब के समय जजिया कर लगाया गया, ये भी एक प्रश्न है कि कौन मुगल शासक था जिसने पुनः जजिया कर लगाया गया, क्योंकि औरंगजेब ने हटा दिया था। और यहाँ है मेवाड़ से जजिया कर हटाया गया, वो शासक कौन? जिस समय मेवाड़ का राजा कौन था, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, हम बात करें, इस प्रश्न का उत्तर है महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह जो है, इसके काल में औरंगजेब से 1681 में संधि हुई थी।
1681 में क्या हुई? संधि। इस संधि के तहत औरंगजेब ने जजिया कर को हटा दिया। प्रश्न नंबर 5 है, मुगल मनसबदारी में जात शब्द का अर्थ है। मनसबदारी प्रथा जो है, जो मुगल काल में चल रही थी, अकबर के समय में चली, यह मंगोलों की पद्धति है, एक दशमलव पद्धति आधारित है। इसमें ऑप्शन है घुड़सवार, वेतन, सैनिक, घोड़े। इसमें से कौन सा अर्थ है जो जात शब्द को निर्धारित करता है? क्योंकि हम जानते हैं, हम मनसबदारी जो है इसके अंदर 2 पद होते हैं। ये एक पद है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है मनसबदारी, और ये एक पद है जिसमें 2 बातें होती हैं। एक होता है जात और एक बात होता है सवार। अपना जो प्रश्न पूछ रहा है वो जात से संबंधित पूछ रहा है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है बी, वेतन। क्योंकि यहाँ जात शब्द जो है वो वेतन का बोध कराता है, जबकि सवार, घुड़सवार, सैनिक, घोड़े, इन सब का बोध कराता है। ठीक है, तो बने रहिए, प्रश्नों के कमेंट करते रहिए कौन कौन से प्रश्न है, और देखा जाए आप कितने लेवल पर पहुंचते हो वो देखेंगे। प्रश्न 6 है हमारा, किसके कहने पर अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर हटाया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, कविंद्र सरस्वती, रामदास, अमरदास, हरिदास। हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो कर था वो अकबर के द्वारा हटाया गया था, किंतु किसके कहने पर हटाया गया था, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है रामदास। संत कौन? रामदास। 7वां क्वेश्चन है, अरब यात्रियों ने किस वंश के शासकों को बलहरा या बलराज कहा? जिस समय अरब यात्री भारत आ रहे थे उस समय कौन से वंश के शासकों को उन्होंने इस प्रकार के शब्द से संबोधित किया? शब्द क्या है? बलराज या बलहरा। ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर तोमर। बताइए इस प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है राष्ट्रकूट। क्या है भाई? राष्ट्रकूट। अरब यात्री उल्लेख करते हैं कि जब वो भारत आए थे तो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष चल रहा था, तब उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा या बलराज की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमीरदेव चौहान ने कोटियजन यज्ञ किया था, इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? हम ये जानते हैं हमीरदेव चौहान जो है इन्होंने लगभग अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए? 17, जिनमें से इनको 16 युद्धों का विजेता माना जाता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इस जो कोटियजन यज्ञ किया था इसका पुरोहित कौन था? ऑप्शन बाणभट्ट, विश्वनूर, मेघातिथि या विश्वरूप। इस प्रश्न का उत्तर है विश्वरूप। प्रश्न 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा जांच कमेटी बनाई गई, इसमें कौन शामिल नहीं था? ए मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अब्बास तैयबजी। बताइए इसमें कौन शामिल नहीं था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी हंटर कमेटी बनी थी। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को ज़्यादा दोषी नहीं पाया, बस इतना था कि उसे यहाँ गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया और हटाकर उसे ब्रिटेन भेज दिया। किंतु इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने भी जांच की
उस जांच कमेटी में कौन सदस्य नहीं था? यह है हमारा प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। कौन उत्तर है भाई? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 10 नंबर है, महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, फिनिक्स आश्रम या पवनार आश्रम। इन चार में से कौन सा आश्रम जो है वो महात्मा गांधी का सर्वप्रथम आश्रम माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिए कमेंट। इस प्रश्न का उत्तर है फिनिक्स आश्रम। कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो है वो दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ भाई? दक्षिणी अफ्रीका में बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और ये बनाया गया था 1894 में। कब बनाया गया? 1894 में। प्रश्न 11 है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हरिजन, बी यंग इंडिया, सी हिंद स्वराज और डी है इंडियन ओपिनियन। बताइए। ये सभी महात्मा गांधी द्वारा रचित रचनाएं हैं, पर इनमें से प्रथम रचना या प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हमें इसका उत्तर देना है। तो इनमें से प्रथम समाचार पत्र जो है वो है इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया। कहाँ चलाया गया भाई? दक्षिण अफ्रीका। और कब चलाया गया? ये भी चलाया गया 1894 में। 1894 में चलाया गया। ये प्रथम था क्योंकि उसके बाद में हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज ये सब बाद में चलाए गए। प्रश्न 12 है, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल और डी है जमनालाल बजाज। इन चार ऑप्शनों में से नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बताना है। नागपुर अधिवेशन की जो स्वागत समिति थी उसका अध्यक्ष बताना है। जल्दी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है जमनालाल बजाज। क्या उत्तर है भाई? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कमेंट करते रहिए और अपनी तैयारी का जायजा लेते रहिए कि आपकी कैसी तैयारी है। इस चैनल पर सिर्फ हिस्ट्री नहीं हो रही, हिस्ट्री के 10 या 15 टेस्ट होने के बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए है नागदा, बी है चावंड, सी कुंभलगढ़ और डी है आवरगढ़। दिवेर के युद्ध की बाद की कहानी पूछा जा रहा है। आप सबको पता है दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप जो है उसके पुत्र अमर सिंह ने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक कार्य दिखाया था। उस युद्ध के बाद ही उनके बारे में कहा था कि अमर सिंह एक वीर पिता का वीर पुत्र था। तो इस दिवेर के युद्ध के बाद धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अधिकांश मुगल चौकियों को वापस मुगलों के अधीनता से आज़ाद करा लिया था, किंतु इसके लिए उन्होंने राजधानी कौन सी तय रखी थी? युद्ध के बाद पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर है चावंड। क्या है भाई? चावंड। नागदा इनकी पहली राजधानी थी, गोहिल शासकों की ही पहली राजधानी थी, महाराणा प्रताप की नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप की पहली राजधानी गोगुंदा थी, जबकि उनका राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में हुआ था और राजतिलक गोगुंदा में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है चावंड। नेक्स्ट प्रश्न है अपना
प्रश्न नंबर 14 है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस वंश के अधीन हुआ? ऑप्शन है गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य और होयसल। इनमें से आपको उत्तर देना है। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा, ध्यान आ रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म की पद्धति जो थी, संथारा पद्धति से भूखे रहकर प्राण गंवाए थे, वो मंदिर है ये श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक की पहाड़ियों में है। बाहुबली जो है, इसी का दूसरा नाम गौतमेश्वर महाराज है, जो जैन गुरु ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो इस मंदिर का निर्माण गंग वंश, कौन सा वंश है भाई? गंग वंश के अधीन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मतविलास प्रहसन नाटक के रचनाकार कौन है? एक शासक है, ये एक हास्य नाटक है। मतविलास प्रहसन 2 या 3 बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशियन द्वितीय या महेंद्रपाल? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर समय ज्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम कोशिश करेंगे 1 मिनट का एक प्रश्न बनाने की। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है महेंद्र वर्मन। एक प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने मतविलास प्रहसन, एक संस्कृत का नाटक लिखा था जो हास्य नाटक था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16 है हमारा, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, बी है बीजापुर, सी गुलबर्गा और डी ऑप्शन जो है हमारा बीदर। क्या है भाई? बीदर। हम ये जानते हैं भारत में 2 प्रकार के सिलसिले, जैसे हम बात करें भक्ति और सूफी। भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी और सूफी की शुरुआत उत्तर भारत से हुई थी। तो भक्ति दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में गई थी, तो चिश्ती या सूफी सिलसिला भी उत्तर में शुरू होकर दक्षिण तक गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कि चिश्ती सिलसिला का केंद्र अजमेर है, हम अच्छी तरह जानते हैं, किंतु उसका केंद्र दक्षिण भारत में क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है सी ऑप्शन, गुलबर्गा, जो कर्नाटक में है। गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक। साथ में आप दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न जो बन सके वो बनाते जाइए। प्रश्न नेक्स्ट 17 नंबर है, निम्न में से राजपूताने का कौन शासक था जिसने 7 मुगल शासकों को सेवा दी थी? मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या मानसिंह सेकंड? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है सवाई जयसिंह। मानसिंह ये सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाला है। जयसिंह है मिर्जा राजा, इसने 3 मुगल शासकों को सेवा दी। तो ये सवाई जयसिंह जो है इसने 7 मुगल शासकों का काल देखा, या 7 मुगल शासकों तक इसने सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जोधपुर के खेजड़ली गांव में 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किसके समय हुआ था? यहां शासक का नाम पूछा जा रहा है कि वो शासक कौन थे जिनके समय ये आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। शासक का नाम पूछा जा रहा है, बताइए। तो इस समय जो शासक थे वो थे अभय सिंह। कौन थे भाई? अभय सिंह। इस चिपको आंदोलन में लगभग 363 महिला पुरुष पेड़ों के चिपक कर और उन्होंने बलिदान दिए, यानी कि वो शहीद हो गए। प्रश्न कई बार पूछा गया, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने
ये लोग विश्नोई समाज के थे। कौन से समाज के? विश्नोई समाज के, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा अभय सिंह। क्या होगा भाई? अभय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तकों में असत्य का चयन कीजिए। यानी कि लेखक और पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। पहली पुस्तक का नाम है 1857 यानी कि 1857, लिखने वाले एस.एन. सेन हैं। दूसरी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, लिखने वाले अशोक मेहता हैं। तीसरी पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लिखने वाले वी.डी. सावरकर हैं। चौथी पुस्तक द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, लिखने वाले तारा चंद हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से कौन गलत है? ये चारों की चारों जो पुस्तकें हैं वो परीक्षा में आई हुई हैं, आती रहती हैं, अनेक बार आई हुई हैं। बताइए। आपको कमेंट सीधे ABCD में करना है, कोई नाम या बड़ा नाम लिखकर नहीं करना है, प्रश्न नंबर लगाकर, जैसे 20 का A, 19 का जो भी है, इस प्रकार से ABCD इस प्रकार कमेंट करने हैं। बने रहिए हमारे साथ। 2-4-5 दिन के अंदर हम अधिकतम क्वेश्चन ले आएंगे, हजारों क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है, मिलान करते रहिए। और उसके बाद वीडियो समाप्त होने पर भी आपसे ऐसा लगे आप कोई सुझाव देना चाहते हो, आपके सुझाव सदैव ही सराहनीय होंगे। बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो के ऊपर आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इसके लेखक ताराचंद नहीं है। इसके लेखक ताराचंद नहीं है, इसका मतलब ये जो पुस्तक है वो गलत है। तो इसके लेखक हैं R.C. मजूमदार। कौन है भाई? R.C. मजूमदार। इन्होंने ही 1857 की क्रांति को कहा था न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। इनको 1952 में 1857 की क्रांति के इतिहास लिखने का काम दिया गया था, किंतु बाद में 1955 में इनको इस कार्य से हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा था। प्रश्न जो है वो 20 है। राजस्थान के किस दुर्ग की विजय पर अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया? 4 किले दिए हुए हैं, चित्तौड़गढ़, जालौर का किला, रणथंभौर, सिवाना दुर्ग। आप ये जानते हो प्रश्न में अमीर खुसरो का नाम दिया हुआ है, तो अमीर खुसरो जो है वो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। ये चारों ही दुर्ग ऐसे हैं जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न का उत्तर है रणथंभौर का किला। इस दुर्ग को जीतते ही अमीर खुसरो ने कथन कहा था, आज कुफ्र यानी कि इस्लाम विरोधी लोगों का गढ़ इस्लाम का हो गया। अमीर खुसरो को बहुत खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ पड़ा था। ठीक है, तो वो भी खुश हुआ कि चलो आज जीत जात लिया और चले अपने घर जाएंगे, आराम से रहेंगे, घर पर दिल्ली रहेंगे, इस प्रकार की बात थी। साथ में इसी किले के लिए अमीर खुसरो ने यह भी कहा था दुर्ग के बारे में कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना नसीब नहीं हुआ। ये कथन भी इसी दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, सिवाना को मारवाड़ की शरणस्थली तथा जालौर की कुंजी कहा जाता है। 2 प्रश्न यह बन गए। 1308 में यहां युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मारा गया? ये एक के जो है ये है अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मारा गया? ऑप्शन ए नुसरत खां, बी उलुग खां, सी शम्स खां, डी है नाहर खां। बताइए इनमें से कौन सेनापति था जो सिवाना में युद्ध के समय मारा गया? इस प्रश्न का उत्तर था नाहर खां। क्या उत्तर है भाई? नाहर खां। कहानी कब की है? 1308 की,
2 जुलाई की बात थी। 2 जुलाई 1308 को ऊपर से सिवाना दुर्ग से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और लुढ़कते हुए पत्थर के नीचे नाहर खां दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 22 है, एकलिंग महात्म्य लेख महाराणा कुंभा की जानकारी का मुख्य साधन है। इसके प्रथम भाग को कुंभा ने स्वयं ने लिखा था। उस प्रथम भाग का नाम बताना है। राजवल्लभ, राजवर्णन, कुंभवर्णन, कुंभलेख। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, वेरी गुड। बताइए इस प्रश्न का उत्तर है राजवर्णन। क्या उत्तर है भाई? राजवर्णन। वैसे एकलिंग महात्म्य जो है उसकी रचना कान्य व्यास ने की है, किंतु कहते हैं इसके फर्स्ट भाग को स्वयं कुंभा ने लिखा था। तो उस फर्स्ट भाग का नाम पूछा जाए तो उत्तर होगा राजवर्णन। क्या उत्तर होगा भाई? राजवर्णन। नेक्स्ट प्रश्न 23वां प्रश्न है, जहांगीर ने शासक बनने के बाद अमर सिंह के प्रथम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में किया? प्रश्न को देखिए, अमर सिंह के विरुद्ध है यहाँ। अमर सिंह के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में किया गया? जैसे पहले भाई अकबर शासक था, तो महाराणा प्रताप उधर मेवाड़ के शासक थे, तो खूब कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करे, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। उधर अकबर की भी मृत्यु हो गई, इधर महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह भी शासक बन गया। तो अब जहांगीर शासक बनने के बाद जहांगीर ने फिर कोशिश की कि अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर ले। तो किसको भेजा गया? जैसे ऑप्शन है खुर्रम, महावत खां, अब्दुल्ला खां, परवेज। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है परवेज। क्या है भाई? परवेज जहांगीर का पुत्र है, इसे भेजा गया था परवेज को, और इसे भेज दिया गया था 1605 में। 1605 में ही जहांगीर शासक बना था और 1605 में इसे भेज दिया गया था। औरंगजेब ने सर्वप्रथम शिवाजी के खिलाफ किस सेनानायक को भेजा था? ऑप्शन 4 आपके सामने है। शाइस्ता खां, अफजल खां, मिर्जा जय सिंह, जसवंत सिंह। बताइए इन प्रश्नों का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है शाइस्ता खां, 1663। आप कहेंगे अफजल खां 1659, लेकिन अफजल खां जो था औरंगजेब की तरफ से नहीं आया था। अफजल खां आया था बीजापुर से। कहाँ से आया था भाई? बीजापुर से। और मिर्जा राजा जयसिंह था 1665। ठीक है, जसवंत सिंह जो था वो शाइस्ता खां के साथ ही था। तो इस प्रश्न का उत्तर है शाइस्ता खां। प्रश्न 25 है, रणपुर का युद्ध 1611 में हुआ था। इस युद्ध में अमर सिंह की सेना ने जहांगीर के किस सेना नायक को पराजित किया था? यानी कि जहांगीर जो है वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए वो बार बार किसी न किसी सेना नायक को आक्रमण करने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस समय कौन सेना नायक था जो रणपुर के युद्ध 1611 में हार कर वापस गया? युद्ध का भी ध्यान रखने। कौन सा युद्ध है? रणपुर का। इस प्रश्न का उत्तर है अब्दुल्ला खां। क्या उत्तर है भाई? अब्दुल्ला खां। प्रश्न 26 है, ऊटाला का युद्ध कब हुआ था? ए 1596, बी 1599, 1802 या 1601? बताओ। इस प्रश्न का उत्तर है बी 1599। किन के बीच हुआ तो वो भी बात कर लेते हैं। ऊटाला का युद्ध हुआ था जहांगीर
एक तरफ कौन था? जहांगीर। दूसरी तरफ कौन था? अमर सिंह। जिस समय अकबर ही शासन करता था उस समय अकबर ने 1599 में जहांगीर के नेतृत्व में सेना भेजी थी। उस सेना से अमर सिंह ने युद्ध किया था जिसमें जहांगीर परास्त होकर लौट गया। प्रश्न 27 है, तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को पराजित किया? भीम द्वितीय, नागार्जुन, परमार्दी देव या जयचंद? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है सी ऑप्शन, परमार्दी देव, जो कि चंदेल वंश का शासक था और बुंदेलखंड का निवासी था, एमपी में। इन दोनों का संघर्ष हुआ था। 1182 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। प्रश्न 28 है, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार किस युद्ध में हुई थी? ए ऑप्शन तराइन फर्स्ट, बी ऑप्शन तराइन सेकंड, सी आबू का युद्ध, डी मुल्तान का युद्ध? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है मुल्तान का युद्ध। मुल्तान में मोहम्मद गौरी प्रथम बार आए थे। नहीं, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार किस युद्ध में, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आबू का युद्ध। यहां मैं बताना चाहता हूं, मुल्तान में पहली बार आए थे लेकिन पहली बार जीत हुई थी। ठीक है। आबू का जो युद्ध है इसकी हम बात करें तो यह युद्ध हुआ था 1178 में। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 29वां प्रश्न है, सिकंदर सानी के नाम से भारत के किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी है फिरोज तुगलक। इस प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। क्या उत्तर है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने अपने आप को सिकंदर के समान कहा, इसलिए ही इतिहासकार उसे सिकंदर सानी के नाम से जानते हैं। भारत के किस शासक ने विश्व विजय की नीति लागू की किंतु बाद में सेनापति के समझाने पर नीति का त्याग किया था? ऑप्शन समुद्रगुप्त, अशोक, अलाउद्दीन खिलजी या चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर भी है अलाउद्दीन खिलजी। इसने विश्व विजय की नीति का पालन करना चाहा किंतु दिल्ली के गवर्नर जो थे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व को जीतने की नीति का त्याग कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के दक्षिण भाग में पहुंचाने का प्रयास किया था। इसीलिए दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी, या दक्षिण भारत में अभियान करने वाला पहला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी। वह कौन सा समझौता था जो आगे चलकर जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह की आत्महत्या का कारण बना? ए ऑप्शन चांदखेड़ी समझौता, बी ऑप्शन आवल बावल की संधि, देबारी समझौता या पुरंदर संधि? तुरंत कमेंट कीजिए जल्दी। प्रश्न का उत्तर है देबारी समझौता। उत्तर क्या है भाई? देबारी समझौता।
अग्निकुल से उत्पन्न 4 राजपूत जातियों को क्रमबद्ध कीजिए। परमार, प्रतिहार, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी है। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? कीजिए क्रमबद्ध, जल्दी बताएं उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है सी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, जगत सिंह सेकंड, करण सिंह या जगत सिंह फर्स्ट? इसमें बी ऑप्शन 2 जगह लिखा गया है, इसको सीमा ने। इस प्रश्न का उत्तर है जगत सिंह सेकंड। कौन है भाई? जगत सिंह सेकंड। अजमेर दरगाह की बात करें, अजमेर दरगाह पर चिश्ती संप्रदाय है। भारत का पहला सिलसिला चिश्ती सिलसिला है, जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। उसी चिश्ती सिलसिले के लिए, उसी अजमेर दरगाह के लिए जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव दान में दिए थे। प्रश्न 35 है, देबारी समझौते के में कौन शामिल नहीं था? 4 दिए हुए हैं, इसका मतलब कोई एक शामिल नहीं है, 3 शामिल थे। जयपुर का सवाई जय सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह, मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय या बीकानेर का राय सिंह? इस प्रश्न का उत्तर है बीकानेर का राय सिंह। प्रश्न 36 है, 1896 में महात्मा गांधी के साथ किस स्थान पर भेदभाव करते हुए अफ्रीका में प्रथम श्रेणी रेल डिब्बे से उतारा गया? ए है डरबन, बी पिट्रोलिया, सी मेरिट्सबर्ग, डी है नटाल। कौन सा स्थान है जहां काले और गोरे का भेदभाव करते हुए एक स्टेशन है, वहां से महात्मा गांधी को फर्स्ट श्रेणी से उतार दिया गया था? जल्दी कीजिए कमेंट। दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है मेरिट्सबर्ग। प्रश्न 37 है, गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? स्पष्ट दिख रहा होगा, 1810, 1807, 1813 और 1812। गिंगोली कहाँ है? पर्वतसर। गिंगोली कहाँ है भाई? पर्वतसर। और पर्वतसर कहाँ है? नागौर। तो ये युद्ध हुआ था 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। किसके बीच था? जयपुर का था जगत सिंह। जयपुर का कौन था भाई? जगत सिंह। और मारवाड़ का था मान सिंह। जगत सिंह और मान सिंह, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी? कृष्णा कुमारी। बाद में उस कृष्णा कुमारी को 1810 में जहर दिया गया था। कब दिया गया था? 1810 में। किस प्रसिद्ध शासक के समय गंधर्व बाईसी थी? जगत सिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह? प्रश्न चेंज होके इस प्रकार से भी आ सकता है कि गंधर्व बाईसी जो है वो क्या है? ये है 22 विद्वानों की सभा। 22 विद्वानों की क्या है भाई? सभा। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है गंधर्व बाईसी क्या है? तो 22 विद्वानों की सभा। यहां प्रश्न इस प्रकार से है कि किस शासक के समय की बात है? कीजिए, कमेंट कीजिए।
आप कोई भी सुझाव देना चाहें वो सुझाव दे सकते हैं। जो भी सुधारात्मक कार्य किया जाना होगा वो निश्चित ही किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है प्रताप सिंह। कौन है भाई? प्रताप सिंह। प्रश्न 40 है, मारवाड़ का शासक कौन था जिसने मेवाड़ तथा मारवाड़ दोनों की शक्तियों का एक साथ प्रयोग किया? जसवंत सिंह, राव रणमल, अजीत सिंह, गज सिंह, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है राव रणमल। क्या है भाई? राव रणमल। क्योंकि राव रणमल जो था वो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मेवाड़ में रहता था, किंतु राजा कहाँ का था? मारवाड़ का। रहता था मेवाड़ में और राजा कहाँ का था? मारवाड़ का। तो दोनों की शक्तियों का एक साथ प्रयोग करने वाला जो है वो कौन बना? राव रणमल। तो आज हम इतने ही प्रश्न रखेंगे। आप सभी का लाइव में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो भी आप जैसा भी सुझाव देना चाहें अभी दे सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर बाद में ये वीडियो रहेगा, इसके ऊपर कमेंट करके ये सुझाव आप दे सकते हैं। आपके सुझाव बिल्कुल ही स्वीकार योग्य होंगे। धन्यवाद।